बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी और देवता, ऋषि और मनुष्य अपने अपने कार्यों में लगे थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। भगवान शिव बहुत ही शांत, गंभीर और वैरागी स्वभाव के थे। उन्हें संसार की मोहमाया से कोई लगाव नहीं था। लेकिन भगवान शिव का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। उनसे पहले उनका विवाह माता सती से हुआ था। माता सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं। परंतु एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव का अपमान किया। यह अपमान माता सती सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। माता सती के जाने के बाद भगवान शिव का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने संसार से अपने आप को अलग कर लिया और गहरी तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया। उधर हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी रानी मेना के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थीं। जब पार्वती बड़ी होने लगी तब ऋषि नारद एक दिन राजा हिमवान के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा कि यह कन्या साधारण नहीं है, इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तभी से उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया। उधर देवताओं पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम तारकासुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। लेकिन भगवान शिव तो तपस्या में लीन थे और विवाह के बारे में सोचते भी नहीं थे। इसलिए देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि शिव का विवाह नहीं हुआ तो तारकासुर का वध कैसे होगा। तभी देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती हैं। देवताओं ने सोचा कि शिव जी का ध्यान भंग करना होगा, इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जब शिव जी को इसका पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अवश्य प्राप्त करेंगी। इसके बाद पार्वती ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे कई वर्षों तक तप करती रहीं। कभी केवल फल खाती, कभी पत्ते खाती और कभी कभी कई दिनों तक बिना भोजन के ही रहती। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में भगवान शिव ने पार्वती की सच्ची भक्ति और प्रेम को समझ लिया। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास गए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। साधु ने कहा, शिव तो बहुत अजीब हैं। वे भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं और श्मशान में रहते हैं। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी को उनसे विवाह क्यों करना है? यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप भगवान शिव के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे महान हैं, दयालु हैं और संसार के सबसे श्रेष्ठ देव हैं। मैं उनसे ही विवाह करूंगी। पार्वती के इस अटूट प्रेम और विश्वास को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई। जब यह समाचार हिमालय के राजा हिमवान को मिला तो उन्होंने बड़े हर्ष के साथ विवाह की तैयारी शुरू कर दी। भगवान शिव की बारात बहुत ही अनोखी थी। उसमें देवता, ऋषि, फिर पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह बहुत ही भव्य और दिव्य था। इस विवाह के बाद संसार में संतुलन स्थापित हुआ। बाद में शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उस संकट से मुक्त किया। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम केवल पति पत्नी का प्रेम नहीं है, बल्कि यह विश्वास, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। पार्वती ने अपने अटूट विश्वास और तपस्या से शिव को प्राप्त किया। वहीं शिव ने भी पार्वती के प्रेम और समर्पण को समझकर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इसलिए कहा जाता है कि शिव और पार्वती का प्रेम संसार में सबसे पवित्र और सच्चा प्रेम है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य, विश्वास और समर्पण होना बहुत आवश्यक है।